एक संपन्न नगर था जहाँ पर लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और वह अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को बहुत मानते थे और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। नगर में जब भी कोई उत्सव होता था तब वह बच्चों के मनोरंजन के लिए सर्कस और सिनेमा का आयोजन करते थे और वह भी बच्चों के साथ मनोरंजन करते थे। एक दिन उत्सव आया और नगर में सर्कस का आयोजन हुआ और सभी लोग सर्कस देखने गए और सभी लोग सर्कस देख ही रहे थे। तभी अचानक सर्कस का हाथी एक बच्चे के पास चला गया। तभी यह दृश्य देखकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन हाथी ने बच्चे को कुछ नहीं किया, लेकिन उसे प्यार से सहला रहा था। ऐसा लगता था कि वह बच्चे के साथ खेलना चाहता था। तब बच्चे ने भी अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया और फिर उसे सहलाने लगा। फिर हाथी अपने सर्कस में चला गया। तब सभी लोग खुश हो गए और अब शाम हो रही थी और सर्कस समाप्त हो गया और फिर सभी बच्चों ने अपने से बड़ों का सम्मान किया और उन्हें धन्यवाद कहा और फिर सभी लोग अपने घर वापस चले गए। और फिर सबेरा हुआ और पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बच्चे अपने माता पिता के साथ टहलने गए थे और फिर टहलकर वापस आए और फिर उनके माता पिता ने उन्हें विद्यालय जाने के लिए तैयार किया और फिर उन्होंने उन्हें विद्यालय छोड़ने गए और फिर बच्चों ने प्रार्थना किया और फिर अपने कक्षा में चले गए। तभी उनके गुरुजी कक्षा में आ गए और बच्चों से कहा अपनी हिंदी की किताब निकाल लो और फिर बच्चों ने अपनी किताब निकाल लिया। फिर गुरुजी ने कहा कि आज साहस का पाठ पढ़ेंगे और फिर बच्चों ने साहस का पाठ खोल लिया। फिर गुरुजी पढ़ाने लगे। तभी एक लड़के ने खड़ा होकर गुरुजी से अपने नगर में सर्कस के बारे में बताया। फिर गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। फिर गुरुजी ने बताया साहस के बारे में कि बच्चों साहस मनुष्य के अंदर जादू की तरह होता है, मनुष्य उससे बहुत कुछ कर सकता है। तभी एक लड़के ने जिसका नाम जब्रो था उसने कहा कि गुरुजी क्या वह जादू हम सब में है। फिर गुरुजी मुस्कुराए और फिर कहा हाँ सब में है। फिर जब्रो ने कहा कि क्या वह उच्च पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है। फिर गुरुजी ने कहा हाँ तुम चढ़ सकते हो जब तुम बड़े हो जाओगे। तब उन्होंने बड़े बड़े पर्वतारोहियों के बारे में बताया। बच्चे अधिक प्रसन्न हुए। फिर छुट्टी हो गई।